Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। एंड गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आखिर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर करंट एनर्जीज। Okay, 9 of Cups and we have Ace of Pentacles. ये आपसे ना ये कहना चाहते हैं कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है। ये दोनों कार्ड्स मिलके मुझे यही बताते हैं कि जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है। इनकी लाइफ में अगर आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। और वैसे भी इनकी लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन जब आप होते हो तो इनको लाइफ एकदम कंप्लीट लगती है, आप नहीं होते हो तो इनकी लाइफ ऐसी हो जाती है बिल्कुल अनस्टेबल। जैसे कि अगर आप हो ना तो ये सारा काम बहुत अच्छे से करते हैं, इनकी लाइफ बहुत स्टेबल एंड बहुत डिसिप्लिन एंड टाइम टू टाइम सारा काम होता है। लेकिन जब आपसे बात नहीं होती या आप इनकी लाइफ से थोड़ा दूर हो जाते हो तो इनका सारा रूटीन ही डिस्टर्ब हो जाता है। ये इस कनेक्शन को स्टेबल करना चाहते हैं। अगर इस कनेक्शन में कुछ ऐसा चल रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है तो ये इस कनेक्शन को स्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन इनके लिए बहुत कुछ है, इनके लिए मायने रखता है ये कनेक्शन। यस, एस ऑफ कप्स एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको ये एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि किस्मत से मिले हैं हम दोनों, और वो इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं हमेशा। उनका ये है कि खोना नहीं चाहते इस कनेक्शन को, फ्यूचर देखते हैं। और उनका बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट ये है कि हमें यूनिवर्स ने मिलवाया है, किस्मत से हम मिले हैं, और अभी इस चीज़ को बस ये खोना नहीं चाहते। इनका ये कि मुझे इसको खोना नहीं है, क्योंकि ये प्यार करते हैं आपसे और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो। स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में चाहते हैं, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। लाइक एक तरीके से ये कि इनकी ज़िंदगी में एक खालीपन था, आप आए तो वो खालीपन दूर हुआ। एक अकेलापन था, आपने उनकी ज़िंदगी में ना प्यार भरा है, आपने उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आए हो। आप एक तरीके से उनके लिए बहुत कुछ हो। इमोशनली वो आपको बहुत कुछ मानते हैं अपना, और वो बहुत हैप्पी हैं आपको अपनी लाइफ में पा करके। ठीक है, ऐसा है कुछ। अब आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, बट ये बहुत अच्छी एनर्जी है। और हो सकता है आपके पार्टनर बिज़ी रहते हो सकता है टाइम ना दे पाते हो, लेकिन जब भी टाइम होता है तो आपसे घंटों बातें करते हैं, बट इन एंड आउट उनका रहता है। और मैं बता दूं आपको कि आप बहुत कुछ हो उनके लिए, और आपको पा करके वो बहुत खुश हैं, और वो इस कनेक्शन को स्टेबल भी बनाना चाहते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स।
इनका यस, ये इन एंड आउट करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों करते हैं। कभी तो ये बहुत अपनापन जताते हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्यार जताते हैं, कभी कहीं गायब से हो जाते हैं। तो इनका समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों करते हैं। कभी तो ये बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आपके साथ, बहुत अच्छे से बात करेंगे आपसे, बहुत सारे प्रॉमिसेस कर देंगे, बहुत सारे सपने दिखाएंगे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और कभी कभी गायब हो जाते हैं पूरी तरीके से, बात ही नहीं हो पाती है। तो आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये शख्स चाहता क्या है या इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सो यहाँ पर ना, अगर आप दोनों का सेपरेशन भी इस वक्त चल रहा है ना, तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर उन दिनों को बहुत याद करते हैं जब आप दोनों साथ में थे, क्योंकि इनको वो दिन बहुत याद आते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी गलती रही है कि मैंने इन एंड आउट किया, मैंने स्टेबिलिटी नहीं लेकर के आया, जिसके चलते चीज़ें ख़राब हुई। शायद इसीलिए अभी ये स्टेबिलिटी के बारे में इतना सोच रहे हैं। ऑलराइट, जजमेंट, एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। ओके, अभी ये बहुत ज़्यादा स्टक है अपनी लाइफ में, लाइक एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए, लेकिन अभी रिलेशनशिप में शायद चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, उतनी अच्छी नहीं चल रही जितनी पहले चल रही थी। कुछ सवाल है इनके मन में यूनिवर्स से, जिनके जवाब ये पाना चाहते हैं। और आपसे दूर होना मतलब इनका ये है कि कुछ बहुत ख़ास इनसे दूर हुआ है अपना। हो सकता है कि ये शायद इन सारी चीज़ों को आपको कहते भी हो, एक्सप्रेस करते भी हो, शायद ना भी एक्सप्रेस करते हो, बट यहाँ पर ये है कि चाहते तो बहुत हैं आपको, बट इनकी लाइफ शायद ऐसी रहती है थोड़ी सी बिज़ी कि ये चाह कर के भी स्टेबिलिटी नहीं दे पाते, या स्टेबल नहीं रह पाते, या कंटिन्यू नहीं कर पाते कनेक्शन में। एक बीच बीच में कभी बात होती कभी नहीं होती, ऐसा हो जाता है इनके साथ। बट अभी ये बहुत स्टक है, अभी इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करें। बस अभी ये इनके मन में कुछ सवाल है जिनके आंसर्स इनको चाहिए करके, ऐसा है कुछ। जैसे हम नहीं कहते कि हमारी किस्मत में क्या है, बताओ ज़रा, भगवान से कहते हैं भगवान क्या लिखा है मेरी किस्मत में, वैसे सवाल है इनके। ये रात भर नहीं सो पाते हैं, इनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि मुझे बहुत ध्यान देना चाहिए था, मुझे ये आपको खुद से दूर नहीं करना चाहते किसी भी हाल में नहीं। इनका ये है कि आप हमेशा इनके साथ ही रहो बस, बिल्कुल। जो गलतियाँ इन्होंने की उन गलतियों को भी सुधारना चाहते हैं, क्योंकि वो गलतियाँ भी इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, इनको बहुत परेशान करती है, बहुत टेंशन देती है, बहुत रुलाती है इनकी गलतियाँ इनको, और इनको बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया करके, अगर कुछ गलतियाँ भी रही हैं तो इनकी। बट ये हैप्पी नहीं है, शायद बाहर से लोगों को दिखाते हैं कि बहुत हैप्पी है, लेकिन ये अंदर से हैप्पी नहीं है। इनको आप चाहिए, इनको आपकी ज़रूरत है। इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली इनको ज़रूरत है आपकी, इनको प्यार चाहिए आपका, ऐसा कुछ है। टेम्परेंस, आप कुछ यूनिक लगते हो इनको बाकियों से, पूरी दुनिया में से कुछ अलग है आपके अंदर। इनको ऐसा लगता है कि कुछ यूनिक है, कुछ तो डिफरेंट है बाकियों से, क्योंकि ये बहुत स्पेशल फील करते हैं आपके साथ, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील करते हैं आपके साथ, जो कि ऐसा है कि अगर इनसे कोई पूछे ना तो ये कुछ ऐसा ही कहेंगे कि आप बाकियों से अलग हो, कुछ अलग है आपके अंदर। और इनसे पूछे कि क्या, तो इनको ये भी नहीं पता क्या है, बट पता है क्या ऐसा क्यों लगता है इनको, क्योंकि जब ये आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं ना, जब आप इनकी आपसे बात होती है या आपसे मिलते हैं, तो एक अलग ही
खुशी मिलती है इनको, एक बहुत अलग लेवल की खुशी, इसलिए इनको आप यूनिक लगते हो। बहुत लोगों से मिलते हैं लेकिन वो खुशी नहीं होती इनको, या फिर वो सुकून, वो सेफ फील नहीं होता जितना कि इनको आपके ऑरा में आकर के फील होता है या आपके साथ फील होता है। तो इसलिए आप इनको बाकियों से अलग लगते हो, क्योंकि आपसे जो वाइब्स इनको मिलती है ना वो बहुत अलग मिलती है। और अभी हाल कुछ ऐसा है कि आप इनके दिमाग में रहते हो, 2400 घंटा आप इनके दिमाग में रहते हो, ऐसा है कुछ। ये बस आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आप इनके दिमाग में चलते रहते हो सारे दिन, ऐसी एनर्जी है। Attraction, twin flame is not ready, true love, life lessons and healing and major changes. Guys, आपके पार्टनर को भी कुछ लाइफ लेसन्स लेने हैं। मे बी ये जो अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चल भी रही है ना चीज़ें, थोड़ी सी गड़बड़ भी, तो वो इसलिए चल रही है क्योंकि कुछ ना कुछ है आपके पार्टनर की लाइफ में, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में भी, कुछ बिग लेसन्स जो कि इनको लेने हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बट मैं ऐसे देख रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आने वाले हैं इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर की अट्रैक्शन जो अभी आपके लिए ना वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। और उनको और भी स्ट्रांगली ये चीज़ फील होने वाली है कि आप ही उनका ट्रू लव हो। और लाइक मैं कह रही हूँ ना कि इनके यूनिवर्स से कुछ सवाल रहते हैं, इनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर इनको मिलने वाले हैं कि आपसे ज़्यादा प्यार इन्हें कोई नहीं कर सकता, आप इनको अनकंडीशनल लव करते हो, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ इनको फील होगी जो कि इनको आपकी तरफ खींच के लेकर के आएगी। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आप थोड़ा सा नाराज़ हो इनसे। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपको कोई बात ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई है, या कुछ ऐसा कि जैसे कि इंसान का सोचता है कि मैं थक गई हूँ या मैं थक गया हूँ और कितना मैं करूँ। सो शायद वैसी कुछ एनर्जी आपकी हो गई है जिसके बाद में आप बिल्कुल गुमसुम से हो गए हो। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस बारी अगर ये अगर सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का, और अगर इस बारी आते भी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको बहुत मनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप थोड़ा सा कहते हैं ना कि इंसान कई बारी ना खुद से ही टूट जाता है, उसकी खुद से जो उम्मीदें होती है वो टूट जाती है, दूसरों से तो क्या करे, खुद से ही टूट जाती है। तो वो चीज़ें आपके साथ हुई हैं। मुझे लगता है आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है, आपने बहुत वेट किया है इनका, बहुत ज़्यादा। आपके लिए हर चीज़ मैटर करती है बहुत ज़्यादा। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, आप छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हो, और छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं। कुछ इस टाइप की आप पर्सन हो, और शायद ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा है कुछ। ओके, कुछ मैसेजेस आपके लिए। आई लव माई किड्स। ओके, हो सकता है आप दोनों मैरिड हो और बच्चे भी हैं आपके। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट। हो सकता है आप नाराज़ होकर के आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, या आपने बात ही करनी बंद कर दी हो, ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है। आई सी योर पिक्चर ऑल टाइम, ये आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं सारे दिन। नो मैटर हाउ मैनी डिस्टेंस कम बिटवीन अस बट आवर लव विल नेवर एंड। इनका कहना है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी दूरियां आ गई है हम दोनों के बीच में, लेकिन हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है। यू आर सो अडॉरेबल, ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टेड स्पाइंग ऑन यू, ये आपको स्पाई करने लगे हैं, करते हैं। अगर तुम ना होते, ये सॉन्ग है, सुनना ज़रा, इसमें कुछ मैसेजेस होंगे आपके लिए। एंड आई एम सॉरी, और इसके साथ है
यू नेवर अंडरस्टैंड मी, वाई डिड आई डू दिस। कुछ ना कुछ ये जो मैसेजेस है ना, इनको देख के ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। तू है वही जिसने सॉरी तू है वही दिल ने जिसे चाहा, ये है सॉन्ग। ये मैसेजेस को देख के ऐसा लगता है कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में चल रही है। मे बी ये मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन गैप की वजह से आई है, मतलब बातचीत तो आप दोनों की बातचीत में कमी की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई डोंट नो हाउ टू लेट यू गो, नहीं समझ में आ रहा है इनको कि आपको कैसे लेट गो ये करें, इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। सो ये सारी एनर्जी है इनकी। और अभी मैं देखूँगी आपके लिए बाबा के मैसेजेस। Sufferings, 3 magics and 3 C's. ओके, सो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि सफरिंग्स ना, सफ़र करना जिसे कहते हैं लाइफ में, जो कि शायद अभी आप कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हो आप। सो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि हर इंसान को करना पड़ता है, क्योंकि एक सोल को ग्रेटेस्ट सोल बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, जो कि लाइफ में सफरिंग से ही सीखती है। लाइक हमारी सोल ना, जब हम एक छोटा बच्चा होता है, हमें कुछ नहीं पता होता, और जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो हम थोड़ा और बड़े होते हैं तो और सीखते हैं। तो लाइफ में जो उतार चढ़ाव है कुछ सिखाते हैं, और हमारी जो सोल है ना, वो एक लाइक हम कोई भी चीज़ फेस करेंगे अपनी लाइफ में तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेंगे। और जिस इंसान के पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, और जिसको पता है कि अभी कैसा लाइफ चलनी चाहिए या लाइफ को कैसे जीना है, लाइक एक ग्रेटेस्ट सोल बनने के लिए एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। सो वो ही चीज़ हो रही है अभी, अगर आप सफ़र भी कर रहे हो अपनी लाइफ में तो। सो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि ठीक है, ये जो सफ़र करना है हर कोई करता है अपनी लाइफ में, लेकिन इन 3 चीज़ों का ध्यान रखो हमेशा। पहली 3 चीज़ जो ध्यान रखनी है वो तो ये कि अच्छा तो सोचना है हमेशा, और अच्छा बोलना, और अच्छे अच्छे काम करने हैं। इससे क्या होगा कि लाइफ में कितना ही टफ़ टाइम चल रहा हो फिर भी आप बहुत अच्छे से वहाँ से निकल जाओगे, अगर आप अच्छा बोलोगे, मीठा बोलना है और अच्छा ही सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है और अच्छा ही करना है, ठीक है। और 3 चीज़ों को कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको कट, क्लियर और कैंसिल करना है, ठीक है। कुछ ऐसी मेमोरीज़ जो कि आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है, पास्ट की, प्रेजेंट की, या जैसे भी आप कहो कि जिस भी तरीके की मेमोरी जो कि आपको तकलीफ़ पहुंचाती हैं, उनको कट, क्लियर, कैंसिल करो। कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं मन में जो कि बहुत ठेस पहुंचा रही होती है, लाइक सिंपल सी चीज़ है फॉरगिव कर देना। फॉरगिव नहीं कर पाते इसलिए दिल भारी रहता है, तो फॉरगिव कर देना अच्छा रहेगा कि फॉरगिव कर दो, ठीक है। फॉरगिव करो, कुछ चीज़ों को कट, क्लियर, कैंसिल करो, अपनी लाइफ से माफ़ करके उनको जाने दो, और 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करो, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना और अच्छा करना, और अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस लेने हैं, चीज़ों लाइफ में जो भी चल रहा है उससे सीखना और आगे बढ़ना है। बाबा यहाँ पर बस यही चाहते हैं कि अभी बस इतना ही करो, लाइफ अपने आप ट्रैक पे आ जाएगी, लाइफ को अपने आप एक रास्ता मिल जाएगा कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, ओके। बस इस चीज़ का ध्यान रखते हुए माइंड में चलना है, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।